हेलो फ्रेंड्स, साथ में बने साथी कहने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, राशि मंदिर में प्रार्थना कर रही, वो अपनी प्रार्थना पूरी करती हुई कबूतर की ओर जाती। जिगर पास के झूले पर बैठा होता है। राशि कबूतर को कुछ अजीबोगरीब नाम देकर लाड़ प्यार करने लगती। जिगर भी सोचता है। जिगर उसके पास जाता, बोलता है कि आप उसे बुलाने के इसका नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। राशि बोलती, किसी कहानी किताब में चीकू एक तोते का नाम था। जिगर का कहना है तोता था और ये भी कबूतर है। जिगर गब्बर का सुझाव देता है। राशि मजाक उड़ाती और सुझाव देती है कि हवा हवाई। अब जिगर कहते हैं राशि का मजाक मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी की तरह दिख रहे कबूतर। और फिर दोनों मुस्कुराते हैं और दोनों एक टाइम में कहते हैं गुटरगू। कोकिला और गोपी वहाँ आते। कोकिला ने राशि से पूछा, कबूतर कैसा? राशि कहती है अब ठीक है। कोकिला कहती है अब इसे हवा में छोड़ दो। राशि को इसे छोड़ने का दिल नहीं है, इसलिए वो कहती है कबूतर के लिए कुछ प्रॉब्लम है। कोकिला गंभीरता से इसे अभी छोड़ दो और कहती है और वहाँ से चली जाती। गोपी भी उसका पीछा करती है। जिगर और राशि की नज़र और राशि को बुरा लगता है कि गुटरगू को छोड़ना नहीं चाहती। जिगर कहता नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। गोपी वहाँ आती है, कबूतर को छोड़ने का सुझाव देती है। राशि जिगर से बोलती है कबूतर को उसके कमरे में छिपा देंगे। जिगर सहमत नहीं है। राशि कहती ठीक है और अलविदा कहती है और कबूतर को याद करती। जिगर भी यही कहता है और कबूतर को उड़ जाने देता है। कबूतर हवा में उड़ जाता है। खाने की टेबल पर कोकिला अहम गायब दिखते हैं। जब जिगर और गोपी से पूछते कि अहम कहाँ है। जिगर कहते कि वो नहीं जानते। गोपी कहती कि अपने कमरे में हो सकता है। कोकिला गोपी से जाकर उसे बुलाने के लिए कहती। गोपी टेंशन में हो जाती। कोकिला उससे फिर बोलती। गोपी सीढ़ियों तक जाती है और अहम दिखता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। गोपी उसे देखती है और उसे देखकर वापस पलट जाती। कोकिला सोचती कि वापस क्यों आए। गोपी कहती है अहम जी आ रहे हैं। हम आकर बैठता है। गोपी वहाँ से जाने की सोचती। कोकिला गोपी को दाल परोसने का आदेश देती। दोनों अब टेंशन में। अहम अपनी थाली गोपी की ओर बढ़ाता है। वो दाल डालती है, वो वहाँ नहीं रुकती और किचन में चली जाती। किचन में मीठी रोटी बना रही होती। गोपी मीठी से परिवार को रोटी परोसने के लिए कहती है और बोलती है उस टाइम वो रोटियां बनाएगी। मीठी बाहर जाती है, हेतल को रोटी देती है। हेतल मीठी से बोलती गोपी का है। वो जवाब देती कि वो रोटियां बना रही है। अहम महसूस ठीक है और अब सुरक्षित है। हेतल गोपी को बाहर भेजने के लिए मीठी से कहती। गोपी सोचती कि मैं माँ जी के साथ रहूंगी और अहम बाहर चिराग के साथ ऑफिस का कुछ काम निपटा लूँ। गोपी पानी का जग लेकर कोकिला के कमरे में जाती। कोकिला उससे बोलती वो यहाँ की। गोपी कहती है उसके लिए पानी ले आई। गोपी फिर कहती उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वो उसके पैर दबाएगी। कोकिला नहीं मानती, लेकिन गोपी जिद करती। वो मान जाती है। अहम चिराग के पास जाता है और फाइल ले लेता है। कोकिला जो है और गोपी की टांग जो है पैर दबाती है और अहम उसके जो वहाँ ऑफिस में का काम करने लगता है। कुछ देर बाद कोकिला गोपी को जाकर सोने के लिए कहती है। अहम को नींद आती है और सोफे पर सो जाता है। कोकिला गोपी के बिस्तर के पास ही बैठे बैठे सो जाती है। अगले दिन सुबह कोकिला उठती, गोपी को फर्श पर सोता हुआ देखती है। वो अलमारी से कंबल निकालती और कहती थी ठंड में गोपी बहू नीचे ही सो गई। उसे पहनाती और बाहर निकलती। सोफे पर सोते हुए फिर अहम को देखती है और उसको शक होता है इन दोनों के बीच कोई लड़ाई तो नहीं हो गई। राजपाल नगर में उर्मिला अपने कुछ आधुनिक वो कला वाली चीज़ें वो मंगवाती। धवल और जीतू आश्चर्य करते कि उस पैसा क्यों बर्बाद करी। उर्मिला कहती है अमीर लोग अपनी शान दिखाने के लिए मॉडर्न आर्ट को घर में रखते। किंजल उर्मिला के अपमान करती कि दूसरों को दिखाना चाहती है कि उस राजपाल नगर की अमीर है। उर्मिला इस हल्के में लेती है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।